हरे कृष्णा। तो छठा नंबर श्रीमद् भागवतम का श्लोक हमारा हो गया था और वो था सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकें। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंडित होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्णतया तुष्ट हो सके। ये जो श्लोका हमने कल किया, श्लोका हमने कल कर लिया है, ठीक है। इसमें अंदर जो परपोर्ट प्रभुपाद ने लिखा है उस परपोर्ट में दो शब्द आया है, प्रवृत्ति और निवृत्ति, ठीक है। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति ये दोनों को हमें जानना आवश्यक है। तो अभी हम वो देखेंगे। पहले एक प्रवृत्ति मार्ग इंद्रिय भोग का मार्ग है और दूसरा निवृत्ति मार्ग संन्यास का मार्ग है। हम लोग कौन सा मार्ग पालन कर रहे हैं? प्रवृत्ति। और जो गुरु महाराज वगैरह होते हैं, सन्यासी होते हैं, वो कौन सा मार्ग अपना रहे? निवृत्ति। प्रवृत्ति और निवृत्ति ये दोनों मार्गों से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। प्रवृत्ति और निवृत्ति ये दो शब्द आप समझ जाइए। तो प्रवृत्ति मार्ग वो होता है जिसमें हमें इंद्रिय तृप्ति करने के लिए थोड़ी छूट दी जाती है, और निवृत्ति मार्ग वो होता है जिसमें थोड़ी भी इंद्रिय तृप्ति का कोई मौका नहीं दिया जाता है। उसे संन्यास आश्रम कहते हैं, अर्थात त्यागना है हर चीज़ को। जैसे हमें कहा जाता है कि आप जो खाएंगे वो भगवान को भोग लगा के खा सकते हैं, ठीक है। अर्थात यदि हमें मन है कि हम हलवा पूड़ी खाएं तो कोई मनाही नहीं है, आप हलवा पूड़ी भगवान को भोग लगाइए और खा लीजिए। परंतु सन्यासी से ये उम्मीद की जाती है कि वो ज़्यादा जीवा वेगम, उदर वेगम, उपस्थ वेगम ये सब के पीछे ना पड़े और वो सिर्फ भगवत प्राप्ति के रास्ते पर चले। तो उस मार्ग को, यानी जहाँ छोड़ना होता है चीज़ों को, दुनिया की हर चीज़ छोड़नी होती है। संन्यासः, संन्यासः शब्द का मतलब है त्याग। तो जब हर चीज़ को हम छोड़ते हैं तो वो मार्ग कहलाता है निवृत्ति मार्ग। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, प्रभुपाद के परपोर्ट को हम देख रहे हैं। भोग का मार्ग निकृष्ट है और निवृत्ति का मार्ग श्रेष्ठ है। हाँ, तो प्रवृत्ति का जो मार्ग है, जो हमारा मार्ग है, जो गृहस्थ लोग अपनाते हैं, उसको नीचे का मार्ग कहा जाता है, निकृष्ट यानी इंफीरियर। और जो त्याग वाला मार्ग है जिसको निवृत्ति मार्ग कहते हैं, उसको श्रेष्ठ माना जाता है। वो मार्ग अच्छा है, वो मार्ग अच्छा है और ये मार्ग थोड़ा कम नीचे के ग्रेड का है। जीव का भौतिक जीवन एक प्रकार से वास्तव में रुग्ण अवस्था है। हम लोग जो इस दुनिया में जी रहे हैं, इस भौतिक दुनिया में हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, भोग विलास कर रहे हैं, ये हमारा नेचुरल या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं है, या वास्तविक स्वरूप नहीं है। वास्तविक स्वरूप है भगवान का दास बनना या भगवान की सेवा करना। अभी हम जिस स्थिति में हैं ये बीमार अवस्था है। बीमारी में हम सब कुछ जो कर रहे हैं वो बीमार अवस्था में कर रहे हैं। रुग्ण का मतलब होता है बीमार। तो अभी हमारा जो जीवन है, जो भौतिक जीवन है, वो रुग्ण बीमार वाला जीवन है। जो आध्यात्मिक जीवन पूर्णतया जीते हैं, 24 घंटे भगवान के सेवा में लगे रहते हैं, वो बीमार नहीं है। पर जो हमारे जैसे जीव हैं, जो भगवान की सेवा थोड़ा थोड़ा करते हैं, ज़्यादा भोग विलास करते हैं, वो सब बीमार हैं, उनको बीमार कहा जा रहा है। तो वास्तविक जीवन की अवस्था क्या है? ब्रह्मभूत। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति, ये आपने श्लोक सुना होगा, श्रीमद् भगवत गीता का है। तो वास्तविक जीवन है ब्रह्मभूत अवस्था, जहाँ जीवन सच्चित और आनंदमय है, सच्चिदानंदमय जीवन है, वो वास्तविक जीवन है। अभी क्या है? हमारा असत, अचित और निरानंदमय, कष्टमय जीवन। अभी हमारा जीवन अभी आनंदमय नहीं है। हमारा जीवन अभी
परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, थोड़े समय के लिए है, नष्ट होने वाला शरीर मिला है, तो ये असत है। सत यानी परमानेंट, चित यानी पूर्ण ज्ञान में, और आनंद में, आनंद यानी आनंद में, सत चित आनंद। उसका उल्टा असत, अचित और निरानंद। तो भौतिक जीवन हम जो जी रहे हैं वो सच्चिदानंद नहीं है, उसका उल्टा है, असत अचित निरानंद में। तो यहाँ पे हमें कष्ट हो रहा है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये होगा कष्ट, क्योंकि हमारा जो रास्ता है जीने का, जो ढंग है जीने का, वो भौतिक है, इसीलिए कष्ट हो रहा है। भौतिक जीवन नाशवान, मोहपूर्ण और कष्टमय है, इसमें सुख नहीं है। ये प्रभुपाद के शब्दों को मैं पढ़ रही हूँ। परपोर्ट में जहां भी बहुत महत्वपूर्ण आएगा उसको हम लेंगे, तभी तो हम समझेंगे ना प्रभुपाद क्या बता रहे हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं भौतिक जीवन नाशवान है, मोहपूर्ण है और कष्टमय है। नाशवान सच्चिदानंद नहीं है, उसका उल्टा क्या हो गया, असत यानी नाशवान। मोहपूर्ण क्यों, ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है इसीलिए मोहपूर्ण। और कष्टमय, आनंद नहीं है, तकलीफ है, क्षणिक है, झूठा सुख है। सुख जो हमें मिलता है वो टेम्पररी मिलता है, परमानेंट हम सुखी नहीं रहते हैं। थोड़े समय के लिए सुखी होते हैं, फिर दुखी हो जाते हैं, फिर थोड़े समय के लिए सुख मिलता है, फिर दुख मिलता है, झूठा सुख है। अतः प्रगतिशील भौतिक जीवन का मार्ग नाशवान, कष्टमय, मोहपूर्ण होने के कारण निकृष्ट है। तो क्यों ये निकृष्ट कहलाता है, क्यों ये जो प्रवृत्ति का मार्ग है वो निकृष्ट या छोटा या नीचे, निकृष्ट को आप क्या कहते हैं, इंफीरियर इंग्लिश में कहते हैं। तो निकृष्ट का क्यों कहलाता है, निकृष्ट क्यों कहलाता है, इंफीरियर? क्योंकि इसमें कष्ट है, क्योंकि इसमें मोह है और क्षणिक है ये जीवन, इसीलिए ये निकृष्ट कहलाता है। और भगवत भक्ति का जो रास्ता है वो श्रेष्ठ धर्म कहलाता है। हाँ, क्योंकि इसमें सच्चिदानंद जीवन बीतता है। अब हम सोचेंगे हम भी तो भगवत भक्ति कर रहे हैं, पर हमारी भक्ति कैसी है, थोड़ी थोड़ी है, अच्छे से हम भक्ति नहीं कर रहे हैं। जो अच्छे से भक्ति करते हैं उनका जीवन कष्ट में नहीं होता है। अगर हमें लगता है कि हमारे जीवन में कष्ट नहीं है, समाप्त हो गए हैं, तो इसका मतलब हमारी स्थिति बेटर है। अब यहाँ प्रभुपाद एक बता रहे हैं रास्ता। उदाहरणार्थ भौतिक लाभ के लिए की गई भक्ति निवृत्ति मार्ग में बाधक है ना। प्रवृत्ति और निवृत्ति दो चीज बताया था मैंने। प्रवृत्ति यानी वो रास्ता जिसमें हम भोग विलास भी करते हैं और भक्ति भी करते हैं। निवृत्ति अर्थात वो रास्ता जिसमें हम पूर्ण रूप से केवल भक्ति करते हैं और भोग विलास को छोड़ देते हैं। तो यदि भौतिक लाभ के लिए भक्ति हम कर रहे हैं, भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए हम भक्ति कर रहे हैं, तो वो निवृत्ति का मार्ग नहीं हो सकता, वो प्रवृत्ति का मार्ग होगा। तो निवृत्ति का जो मार्ग है, निवृत्ति का मतलब हमने बताया आपको कि जब हम छोड़ देते हैं चीज़ों को, जैसे हम अच्छा नहीं खाएंगे, हम कोई भी कलर का कपड़ा नहीं पहनेंगे, एक ही रंग का कपड़ा हमेशा पहनेंगे, जैसे महाराज वगैरह पहनते हैं, क्योंकि उन्होंने एंजॉय करने का जो रास्ता था वो सारा छोड़ दिया है, उसको कहते हैं निवृत्ति। संन्यासः शब्द का अर्थ होता है छोड़ देना। सन्यासी यानी छोड़ दिया है, जिन्होंने भौतिक जीवन छोड़ दिया है। तो जब इसमें निकृष्ट गुण मिल जाते हैं तो यह कभी कभी दूषित हो जाती है। किसमें? भगवान की भक्ति कर रहे हैं और उसमें एक स्वार्थ आ गया, भोग विलास करने की इच्छा आ गई, तो वो जो रास्ता होगा वो तो नीचे का ही हो जाएगा। भोग विलास करने का मतलब है हम भगवान के लिए वो कार्य नहीं कर रहे, अपने लिए कर रहे हैं। जब हम अपने लिए कोई कार्य करने लग जाते हैं तो भगवान की भक्ति तो शुद्ध नहीं हुई, वो फिर क्या हो गई? मिलावट वाली भक्ति हो गई। शुद्ध भक्ति उसे कहते हैं जिसमें हम भगवान के लिए सिर्फ करते हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं करते। तो इस रुग्ण जीवन को भोगने की अपेक्षा संन्यास या सर्वत्याग श्रेष्ठतर वृत्ति है। तो इसीलिए निवृत्ति बेटर है।
तो प्रवृत्ति क्यों छोटा है, नीचे है, इंफीरियर है, वो आप समझ गए। और निवृत्ति क्यों अच्छा है, क्योंकि निवृत्ति में खुद भोगने की इच्छा नहीं होती है। ऐसे भोग से रोग के लक्षण बढ़ते हैं और उसकी अवधि भी बढ़ती है। सही है। जैसे हमें एक बीमारी हुई है, उस बीमारी में हमको डॉक्टर ने कहा कि आपको 5 दिन ये खाना है, क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स। 5 दिन एंटीबायोटिक्स खाना है और ठंडा चीज़ नहीं खाना है, आइसक्रीम नहीं खाना है और आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है, आपको गरम गरम हल्की फुल्की रोटी और खिचड़ी खाना है, ये आपको डॉक्टर ने बताया। और 5 दिन में एक समय भी एंटीबायोटिक्स नहीं छोड़ना है। तो अगर हम ये 5 दिन एंटीबायोटिक्स खाते रहेंगे समय पर और वही खाएंगे जो हमको डॉक्टर ने बोला है, या हमको बोला 8 घंटे सोना है, काम नहीं करना है, तो हम वो सब कुछ फॉलो करेंगे तो 5 दिन के बाद हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन यदि हम वो दवाई लेने में लापरवाही किए या खाने पीने में जो परहेज बताया था डॉक्टर ने उसमें लापरवाही किए, कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे हैं, आइसक्रीम भी खा रहे हैं, रात को जग भी रहे हैं, पिक्चर भी देख रहे हैं, हवा में घूम भी रहे हैं, तो क्या होगा, वो 5 दिन दवाई खाने के बाद वापस बीमार रहेंगे। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर कहेगा नहीं, आपकी बीमारी तो वापस बढ़ गई है, आपको फिर से डोज लेना पड़ेगा 5 दिन और, क्योंकि ये जो डोज था ये काम नहीं किया। ऐसा हो जाएगा ना। तो यही होता है, जब हम भगवान की भक्ति करने बैठते हैं और उसके बीच में भोग विलास को जोड़ देते हैं, अपनी इच्छा जो है, खुद की इच्छा, इंद्रिय तृप्ति, उसको हम जोड़ देते हैं, तो जितना जितना समय लगता भगवान को प्राप्त करने में, जितना समय लगता भगवत धाम जाने में, वो समय रिपीट हो जाएगा। फिर से हमको उतना समय लगेगा, क्योंकि हमने क्या किया, भक्ति शुरू किया, बीच में हम भोग विलास करने लग गए। तब जब भोग विलास करने लग गए तो बीमारी तो बढ़ ही जाएगी। तो जो बीमारी है भोग विलास करने की वो भी बढ़ती है और समय भी हमारा बढ़ जाता है। भगवत धाम जाने के लिए जो समय था वो बढ़ जाता है। तो ऐसे हाँ लक्षण बढ़, अतः भगवत भक्ति शुद्ध होनी चाहिए, है ना। इसके पहले श्लोक था ना कि भगवत भक्ति कैसी होनी चाहिए, यही है, इसके पहले नहीं, यही श्लोक। अहेतुकी और अप्रतिहता, यानी हमारा कुछ उसमें हेतु नहीं होना चाहिए और रुक रुक के नहीं करना चाहिए, लगातार हमें भक्ति करनी चाहिए। इसीलिए भगवत भक्ति शुद्ध होनी चाहिए, मिक्स नहीं होनी चाहिए। अतः मनुष्य को चाहिए कि सुख, भौतिक सुख भोग की रंच मात्र भी कामना न करे और वृथा की कामना, सकाम कर्म, दार्शनिक कल्पना, ये सब कुछ को ना करे और उच्च कोटि की भगवत भक्ति करे, उच्च कोटि की वृत्ति को स्वीकार करे। तो हमने जानबूझकर धर्म को वृत्ति कहा है। आप प्रभुपाद कह रहे हैं वृत्ति, धर्म को वृत्ति कह रहे हैं, क्योंकि धर्म का मूल अर्थ है जो किसी के अस्तित्व का पोषण करे। तो जीव के अस्तित्व का पोषण भगवान कृष्ण के साथ अपने कर्मों को समन्वित करना है। कृष्ण समस्त जीवों के केंद्र बिंदु हैं और वे अन्य समस्त जीवों में या शाश्वत रूपों में सर्वाकर्षक जीव हैं। प्रत्येक जीव का दिव्य जगत में शाश्वत रूप होता है और कृष्ण उन सबों के लिए परम आकर्षक है। तो हमारा घर है भगवान का धाम, जहाँ हम जाना चाहते हैं वहाँ पे हमारे लिए एक स्थान है, हमारा घर है। अभी हम भूल चुके हैं, इसलिए यहाँ पे फंसे हुए हैं और भोग विलास कर रहे हैं। तो शाश्वत रूप भी है, शाश्वत धाम भी है, और भगवान के साथ जब हम जोड़ेंगे अपने संबंध को, तब जो हमारा कार्य होगा वही है भक्ति। और थोड़ा डिटेल में प्रभुपाद ने समझाया है कि किसी के अस्तित्व का जो पोषण करे उसको कहते हैं हम धर्म या वृत्ति। वृत्ति शब्द यहाँ पे समझने के लिए वृत्ति का है प्रभुपाद ने। वृत्ति को 2 भागों में बांटा है, निवृत्ति और प्रवृत्ति। ये दोनों वर्ड कई बार आपको कॉमन मिलेंगे। तो वृत्ति किस चीज को कह दिया प्रभुपाद ने, धर्म को। परम वृत्ति धर्म है, यहाँ अनुवाद में ही लिख दिया। परम वृत्ति क्या है, धर्म है। ये जो श्लोक है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा समय ले रही हूँ।
सवै पुंसाम परो धर्मो, परो धर्मो, परम धर्म क्या है हमारा? तो परम धर्म है हमारा जो किसी के अस्तित्व का पोषण करे, वो कहलाता है धर्म। जो किसी के अस्तित्व का पोषण करे वो कहलाता है धर्म। और भगवान कृष्ण के साथ जुड़ेंगे जब हम, तो ही हमारा पोषण होगा। जीव के अस्तित्व का पोषण भगवान कृष्ण के साथ अपने कर्मों को जोड़ना है। हमारा पोषण जैसे कि देखिए, आप समझिए बात को, जड़ में हम डालते हैं पानी तो वृक्ष के हर भाग में पानी पहुंच जाता है। तो जड़ के द्वारा पूरे वृक्ष का पोषण हो गया, यानी जड़ में पानी डाला और पूरे वृक्ष को पानी मिल गया। इसी प्रकार भगवान कृष्ण से जब हम जुड़ेंगे तो कृष्ण के द्वारा हमारा पोषण हो जाएगा। यही हमारा असली स्वरूप है। इसलिए हमारे सारे कार्य भगवान कृष्ण के साथ जुड़े हुए होने चाहिए, संबंधित होने चाहिए, कृष्ण से संबंधित होने चाहिए। जब कृष्ण से संबंधित हम कार्य करते हैं तो हम सुखी होते हैं, पोषित होते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए ये दोनों जो मार्ग बताया गया है, दोनों मार्ग सही है, कोई भी मार्ग गलत नहीं है। लेकिन प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों सही है, पर प्रवृत्ति मार्ग स्लो चलेगा क्योंकि उसमें इंद्रिय तृप्ति है, और निवृत्ति मार्ग स्लो नहीं चलेगा, फास्ट चलेगा क्योंकि उसमें कुछ भी इंद्रिय तृप्ति नहीं है। यदि हम गृहस्थ मार्ग में भी रहते हुए, गृहस्थ जीवन को जीते हुए भी पूर्ण रूप से निवृत्ति मार्ग पर चलेंगे तो ये भी फास्ट चलेगा। तो असली चीज क्या है कि हमें इंद्रिय तृप्ति को छोड़ना है। हाँ, तो कृष्ण ही पूर्ण है, अन्य सब अंश हैं, इनमें सेवक और सेवक का संबंध है। तो ये सब कुछ आप जानते हैं। तो ये वाला हमारा श्लोक अभी हुआ, अर्थात इतना समय लिया इसने, बहुत महत्वपूर्ण था इसलिए मैंने समझाया। अगला श्लोक है वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यत अहेतुकम। ये भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। वासुदेवे भगवती यानी वासुदेव के प्रति, भगवान कृष्ण का एक नाम है वासुदेव, वसुदेव के पुत्र वासुदेव, और भगवती यानी भगवान के प्रति, वासुदेवे भगवती भक्ति योग, भक्ति योग प्रयोजितः व्यवहृत। जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, तो क्या होता है? जनयति, उत्पन्न होता है। क्या क्या चीज उत्पन्न होता है? वैराग्यम ज्ञानम, वैराग्य और ज्ञान, और बहुत जल्दी उत्पन्न होता है। आशु, आशु शब्द का अर्थ होता है तुरंत। वैराग्यम और ज्ञानम च तथा यत, जो अहेतुकम, अकारण, अपने आप होता है। ज्ञान और वैराग्य दोनों अपने आप उत्पन्न होगा। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुकी ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। जैसे हम जब कुछ खाते हैं, खाना, भोजन, प्रसाद, तो क्या होता है? एक हमारा पेट भर जाता है, भूख समाप्त हो जाती है, और एक संतुष्टि मिलती है, तुष्ट होता है। अगर प्रसाद अच्छा नहीं रहा तो तुष्ट नहीं होगा, अगर प्रसाद अच्छा है तो बहुत संतुष्टि मिलती है। तो भोजन करना एक क्रिया हुआ, पर उसका परिणाम हो गया क्या क्या? परिणाम ये हुआ कि आपकी भूख समाप्त हो गई और आपको एक संतुष्टि मिली। इसी प्रकार भगवान कृष्ण की भक्ति यदि हम करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम होगा कि हमें ज्ञान हो जाएगा। हम जो अंधकार में जी रहे थे, अब हम अंधकार में नहीं जी रहे, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। दूसरा, इस दुनिया से वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। ये भगवान कृष्ण की भक्ति का परिणाम है, जिसको बाई प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यत अहेतुकम। कुछ और नहीं करने की आवश्यकता है, वो अपने आप होता है। अहेतुकम, अकारण, स्पेशल प्रयास नहीं करना पड़ता है। वैराग्य प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा। जैसे कुछ संस्था में वैराग्य सिखाया जाता है। वैराग्य, आपको
अच्छा पहनना नहीं है, आपको अच्छा खाना नहीं है, आपको घूमना नहीं है, फिरना नहीं है, आपको हर चीज को छोड़ना है, यही सिखाया जाता है। हमें ये नहीं सिखाया जा रहा है। हमें क्या सिखाया जा रहा है? भजन करो, भजन करो, भगवान कृष्ण का भजन करो, भगवान कृष्ण की कथा सुनो, भगवान को भोग लगाओ, माला का जप करो, बस। तो ये करते करते इस दुनिया से वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। जब हम कृष्ण को पकड़ते हैं तो कृष्ण को पकड़ेंगे तो ये दुनिया अपने आप छूटेगी। उस दुनिया को छोड़ने के लिए बहुत सारा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। दुनिया को छोड़ने का अर्थ ये हुआ कि इस दुनिया से जो बहुत लगाव है, इस दुनिया के साथ बहुत अटैचमेंट है, पार्टी, फंक्शन, प्रोग्राम्स बहुत सारे, और पिक्चर, सिनेमा, बहुत खाना पीना, और ऐसे ऐसे जगह घूमने जाना जहाँ कुछ कुछ नहीं है, नदी पहाड़ है केवल, और कुछ नहीं है। ये सब जो आदत हमारी रहती है भक्ति में आने के पहले, ये सारी चीज़ें हटाने के लिए कुछ नया नहीं करना पड़ता है। सिर्फ कृष्ण का नाम का जप करना होता है और कृष्ण से संबंधित सारे कार्य करने होते हैं। जैसे भगवान की आरती करनी है, या भगवान के मंदिर की परिक्रमा करनी है, या हमको यात्रा जाना है, या रथ यात्रा अटेंड करना है, या भक्तों के प्रोग्राम में जाना है, या भक्तों को अपने घर बुलाना है, मंदिर में कुछ सेवा करनी है, ग्रंथों को पढ़ना है, इसको सुनना है, ये सारा कार्य करना है। और ये सारा कार्य करने से जो पहले कार्य हम कर रहे थे भौतिक दुनिया में, जो करते हैं सब लोग भोग विलास, वो अपने आप छूट जाता है। उसको छोड़ने के लिए आपको कोई अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता है, अपने आप छूटता है। ठीक है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यत अहेतुकम। अहेतुकी बिना कारण ही छूट जाता है। तो मैं अभी परपोर्ट नहीं पढ़ूंगी, और बाद में मुझे जब कुछ दिखता है तो मैं आपको ऐड करके बता देती हूँ। फिर अगला श्लोक है वो हम लेंगे। धर्मः स्व अनुष्ठितः पुंसाम विश्वक से न कथा सुयः न उत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। धर्मः, शिला प्रभुपाद की जय, मैं नहीं की, सॉरी। तो सारा परपोर्ट और ट्रांसलेशन सब शिला प्रभुपाद ने लिखा है, तो शिला प्रभुपाद की जय जयकार, उसके बिना हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। धर्म यानी वृत्ति, फिर से प्रभुपाद ने वहां भी वृत्ति कहा था, यहाँ भी धर्म को वृत्ति कहा है। वृत्ति का यानी, वृत्ति उसे कहते हैं जिससे हमारा पोषण होता है। तो भगवान कृष्ण की भक्ति करने से हमारा पोषण होता है, हमारी परवरिश होती है, हम हेल्दी होते हैं, हम न्यूट्रिशियस चीज़ें ले रहे हैं। पोषण का मतलब क्या होता है? अच्छी चीज़ें ले रहे हैं। तो भगवान कृष्ण की भक्ति इतनी अच्छी है कि हम आध्यात्मिक तरीके से पोषित होते हैं। धर्म स्व अनुष्ठित, अपने पद के अनुसार संपन्न, पुंसा मनुष्यों का, विश्वक्सेन भगवान कृष्ण, भगवान पूर्ण अंश की, कथा सुकथा में यह जो है न नहीं उत्पादेत उत्पन्न करता है, यदि रतिम आसक्ति श्रम व्यर्थ श्रम एव निरा ही निश्चय ही केवल। अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण न उत्पन्न कर सके तो वे निरी व्यर्थ का श्रम होती है। अब देखिए, जो शास्त्र में बताया गया है भगवान की भक्ति करने का तरीका, जो गुरु बताते हैं भगवान की भक्ति करने का तरीका, वही हमें करना चाहिए। यदि हम वो नहीं करके खुद अपने मन से कुछ करते हैं, अपने मन से, अपने तरीके से, और वो जो तरीका है वो यदि भगवान के प्रति आकर्षण न उत्पन्न करे, तो सिर्फ क्या है? समय की बर्बादी और मेहनत, श्रम की बर्बादी। भक्ति का अर्थ है कि भगवान के प्रति रुचि बढ़नी चाहिए। यदि हम भक्ति कर रहे हैं तो कृष्ण से प्रेम उत्पन्न होना चाहिए।
कृष्ण से यदि प्रेम करते हैं तो वो ज्यादा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। इस दुनिया से वैराग्य होना चाहिए, अनासक्ति होनी चाहिए। कृष्ण से प्रेम यदि नहीं हो रहा है, इस दुनिया से वैराग्य नहीं हो रहा है, अर्थात क्या है, जो हम कर रहे हैं उसमें कहीं गलती है। हमने अपना समय, हमारा धन, हमारा पैसा, हमारी मेहनत सब कुछ बर्बाद कर दिया, समय सब कुछ बर्बाद कर दिया, क्योंकि जो होना था वो तो हो ही नहीं रहा है। अगर भगवान कृष्ण से इंटरेस्ट पैदा नहीं हुआ, उनसे आकर्षण पैदा नहीं हुआ, तो हमारा जो कार्य था वो कार्य गलत था। अर्थात उसका रिजल्ट यही है कि हमने जो कार्य किया वहीं पे कहीं त्रुटि थी। हम यदि एक कथा बताते हैं आपको, जो हम कई बार बताए हैं भक्तों को, कि एक बार एक शादी की पार्टी, नौका से बारात, नौका से जाने वाली थी नदी के उस तरफ। बारात नौका में बैठ के और उधर उस तरफ लड़की का घर था। तो ये जाने के लिए सब लोग आ गए और नौका में बैठ गए। अब जो खेने वाला व्यक्ति था उसको खेना था नाव, और ये सब सोचे कि रात भर नाव चलेगी, सुबह हम पहुंच जाएंगे लड़की के घर और फिर शादी का कार्यक्रम हो जाएगा। सब सो गए, यात्री सब सो गए, यानी बारात सब सो गई, पूरी बारात। और रात भर नाविक नाव खेता रहा, रात भर नाव चलाता रहा। सुबह जब सब लोग उठे तो देखे नाव 1 इंच भी अपने जगह से नहीं हिली है, जहां थी वहीं है। तो ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि जो नाविक था उसने लंगर नहीं निकाला था। लंगर होता है एक लोहे का, ऐसा बना रहता है। इसलिए मुझे पता है, क्योंकि मैं 9th और 10th हर दिन स्कूल जाना और आना नाव से की हूँ, गंगा नदी के उस तरफ, हुगली डिस्ट्रिक्ट में। तो हुगली नदी है, वहाँ गंगा का ही नाम हुगली है। तो वो जो लंगर होता है पहले उसको खोलना होता है, पहले लंगर को खोलना होता है। यदि आप लंगर को नहीं खोलेंगे तो कितना भी आप ट्राई करेंगे आपकी नाव नहीं खिसकेगी, क्योंकि नाव तो खिसकेगी तब ना जब पानी के ऊपर नाव तैर रही है और अकेले तैर रही है। अभी नाव को तो एक जगह फंसा के रखा। तो इसी प्रकार यदि हमने बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, पर हम एक जगह कहीं गलती कर रहे हैं, तो सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। कृष्ण भक्ति नहीं प्राप्त होगी, कृष्ण से प्रेम नहीं प्राप्त होगा, इस दुनिया से वैराग्य नहीं प्राप्त होगा। तो यदि हमें ऐसा हो रहा है, हमारा जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, हम 10 साल से भक्ति कर रहे हैं, 20 साल से भक्ति कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो समझिए कि कहीं गलती कर रहे हैं, व्यर्थ हो रहा है हमारा। तो यहाँ कह रहे हैं स्व अनुष्ठित, यदि अपने तरफ से ही हमने कुछ बना ली वृत्ति। अभी हमारा तो जो परंपरा है वो सही है, हमारे गुरु सही है, हमारी परंपरा सही है, तो यहाँ पे गलती नहीं होती है। लेकिन यदि हमारे गुरु गलत हैं, हम जिसमें दीक्षा लिए हैं वो गलत हैं, तो हमारा जो प्रोसेस है वो पूरा गलत है, तो कृष्ण प्रेम उत्पन्न होने की कोई संभावना नहीं है। तो इसके अंदर जो प्रभुपाद लिखते हैं वो मैं आपको कल बताऊंगी, क्योंकि इसको बारीकी से देखना होता है मुझे, क्या क्या चीज़ प्रभुपाद बता रहे हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। इसलिए वो मैं अभी नहीं बता पाऊंगी आपको। ये दोनों श्लोक का अच्छे से पढ़ के, जैसे आज मैंने आपको प्रवृत्ति निवृत्ति बताया, वैसे कल यहाँ पर भी मैं आपको जो भी है उसको पढ़ के और मैं आपको बताऊंगी कि हाँ प्रभुपाद इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे ही रोकेंगे, और आपका यदि प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछेंगे। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम माता जी। हाँ हाँ माता जी दंडवत।